वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूं पाइथन ऑपरेटर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़। तो आज का जो एजेंडा है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइथन ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी आपके पास है प्रेसिडेंस और दूसरी है एसोसिएटिविटी। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा पाइथन ऑपरेटर से। पाइथन ऑपरेटर्स मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी बताए थे। तो ये आपके पास वो सिंबल्स हैं जो कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं मेमोरी लोकेशंस पे। तो अगर आप किसी मेमोरी लोकेशंस पे मैथमेटिकल टास्क करना चाहते हो तो आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ करोगे। लास्ट टाइम का जो लेक्चर था मैंने आपको कुछ कॉमन से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बताए थे, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर्स। तो ये कुछ कॉमन से आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो अगर आप मेमोरी लोकेशंस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। हर ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, हर ऑपरेटर को कुछ डाटा की ज़रूरत होती है चलने के लिए। तो ऐसे डाटा को हम ऑपरेंड्स कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्लस है आपके पास, अगर आपने प्लस ऑपरेटर चलाना है तो आपको दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने लिखा है 12 प्लस 13। तो 12 प्लस 13 का मतलब है प्लस करने के लिए आपको दो डाटा की ज़रूरत है, 12 और 13। तो ऐसे ऑपरेटर जिनको दो ऑपरेंड की ज़रूरत होती है हम उनको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी का मतलब है दो ऑपरेंड। कुछ ऐसे ऑपरेटर भी आपके पास हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जिनको रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि नेगेटिव साइन का ऑपरेटर होता है। अगर आप किसी नंबर के आगे नेगेटिव का साइन लगाना चाहते हैं, नेगेटिव बनाना चाहते हैं उसको, तो उसको हम नेगेटिव साइन ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये ऑपरेटर जो है इसको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत है, ऐसे ऑपरेटर्स को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। तो इन शॉर्ट अगर आपके पास ऐसा ऑपरेटर है जिसको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत हो, हम उसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। अगर उसको दो ऑपरेंड हैं तो उसको कहेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स। और अगर वो तीन ऑपरेंड रिक्वायर करता है तो हम उसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। आप देखोगे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर जो है एग्जिस्ट करता है। रिगार्डलेस कि आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, चाहे आप पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हो, चाहे सी पढ़ रहे हो या सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप हर लैंग्वेज में पढ़ोगे। तो एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस जो है ये रिलेट करता है आपके ऑपरेटर से कि ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी क्या होती है और प्रेसिडेंस क्या होता है। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेसिडेंस को। तो प्रेसिडेंस का मतलब होता है जब आपके पास एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हो तो आप उसको किस ऑर्डर में इवेल्युएट करोगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 12 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आप देखोगे इस पर चार ऑपरेटर लगे हैं, प्लस भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट किया जाए, 12 प्लस 14 पहले किया जाए या फिर 14 डिवाइड बाई 2 पहले किया जाए। पर क्योंकि आप जानते हो मैथमेटिक्स में ऐसे एक्सप्रेशन आपके पास आते हैं तो हम उसमें सबसे पहले कौन सा रूल फॉलो करते हैं, बॉड मैथ्स का रूल फॉलो करते हैं। और बॉड मैथ्स में डिवीजन जो है सबसे पहले होता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में होता है और लास्ट में आपका प्लस और माइनस किया जाता है। सेम ऑर्डर में हम इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। तो पहले डिवीजन परफॉर्म किया जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा, 10 आ जाएगा और बाद में आप प्लस और माइनस करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन जो है इवेल्युएट हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है इसकी जो प्रेसिडेंस है वो हाई है। तो जनरली आप क्या करते हो कि आप जो सब आपके पास हाई प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स हैं उनको आप पहले इवेल्युएट करते हो और लो प्रेसिडेंस वाले आपके पास जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम बाद में इवेल्युएट करते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है उसके लिए हमारे पास एक टेबल रहेगा। इस टेबल को हम इस तरीके से रीड करते हैं कि इस टेबल के सबसे टॉप वाले जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस सबसे हाई रहेगी और बॉटम वाले जो आपके ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस जो है सबसे लो रहेगी। तो सबसे टॉप पे आपके पास है पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स जो है सबसे पहले इवेल्युएट होती है। उसके बाद आपके पास रहते हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर आपके पास ऑपरेटर है। उसके बाद आपके पास हैं यूनरी ऑपरेटर्स, प्लस माइनस यूनरी ऑपरेटर्स। फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। लास्ट में आपके पास प्लस और माइनस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद आपके पास सारे के सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं।
और उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर है, सबसे लास्ट में आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो ये आपके पास टेबल है प्रेसिडेंस का, इस टेबल को आप फॉलो कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर जो है हाई प्रेसिडेंस पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है एसोसिएटिविटी की। तो एसोसिएटिविटी का मतलब है अगर आपके पास सेम प्रेसिडेंस ग्रुप के ऑपरेटर्स हो तो उनको आप ग्रुप कैसे करोगे अगर आपने पैरेंथेसिस यूज़ नहीं की है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक्सप्रेशन है 12 + 13 - 14, तो मैंने यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस यूज़ नहीं की है। तो अब इनको ग्रुप कैसे किए जाए, तो ग्रुप करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका आपके पास है कि आप लेफ्ट साइड से ग्रुपिंग शुरू करो, दूसरा तरीका है कि आप राइट साइड से ग्रुपिंग शुरू करो। और ये जो ग्रुपिंग का मेथड है ये आपको दो आपके पास टाइप्स प्रोवाइड करता है। पहले को हम कहते हैं लेफ्ट एसोसिएटेड, दूसरे को हम कहते हैं राइट एसोसिएटेड। तो आपने एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा कर रखनी है कि पाइथन या मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मोस्ट एक्सप्रेशन जो है या ऑपरेटर्स जो हैं वो लेफ्ट एसोसिएटेड होते हैं, मोस्ट, कुछ एक ऑपरेटर्स को छोड़ के। तो टाइप्स ऑफ एसोसिएटिविटी में सबसे पहली एसोसिएटिविटी है आपके पास लेफ्ट टू राइट, यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन है हम उसको लेफ्ट से ग्रुपिंग शुरू करेंगे। और दूसरा आपके पास है राइट टू लेफ्ट, यानी कि ग्रुपिंग जो है राइट से शुरू होती है। तो जैसे ये एक्सप्रेशन आपके पास है 2⁻³ 2⁻², तो यहाँ पे आपके पास कैसी ग्रुपिंग होती है, राइट से शुरू होती है, क्योंकि पावर जो है वो राइट टू लेफ्ट जो है एसोसिएटेड होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन आपका है वो पहले कैसे इवेल्युएट होगा, 3⁻² कैलकुलेट की जाएगी यानी कि 9, और उसके बाद 2⁻9 कैलकुलेट की जाएगी यानी कि 512। ऐसा नहीं होगा कि आप लेफ्ट से इसको ग्रुप करना शुरू करो और 2⁻3 8 कर दो और 8⁻2 जो है 64 कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। एक आपके पास और भी ग्रुप रहता है जिसको नॉन एसोसिएटिव बोलते हैं, तो उसमें हम जनरली ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगा जब हम रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो ये आपके पास दो प्रॉपर्टीज बन गई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो कि आपको बताता है कि किस ऑर्डर में आपके ऑपरेटर जो है इवेलुएट होंगे। और दूसरा आपके पास है एसोसिएटिविटी, जो कि डिफाइन करता है कि जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हो उनको आपने ग्रुप कैसे करना है। ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछी जाती है।